हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलाश एजुकेशनल ग्रुप चैनल। आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि न्यू जो हमारे JNK यूटी में अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस आया है 2020 का, अभी एंडिंग अप्रैल में ही इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं साहिल सर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस पूरे सिलेबस के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अकाउंट असिस्टेंट के बारे में काफ़ी देर पहले से बात हो रही थी। उसका उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला था कि 2000 पोस्ट होंगी, और उसके बारे में काफ़ी विवाद हुआ था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी चले, स्टूडेंट्स ने करे, केसेस भी हुए। तो उन सब बातों को सॉर्ट आउट करके हमारी जो JNK की यूटी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो यहाँ की कमेटी है, उन्होंने डिसाइड करा है और इसके बारे में एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन निकाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंडिंग अप्रैल। तो उसके बारे में हम हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। ये पेपर बच्चों एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक टिक लगाना है। उसके बाद नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, इस बार 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स कटेंगे फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये टोटल 120 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट्स में ही इसको कंप्लीट करना होगा। इसको अप्लाई इस बार इन्होंने बोला है कि सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर वो ओपन मेरिट को बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स चाहिए उनको। अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे कि SC ST कोई भी कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो उसमें वो 45% मार्क्स का उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है। इसके बीच में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं और उनका मार्क्स वाइज ब्रेकअप कैसे किया गया है वो भी हमने बताया है। जैसे कि जनरल नॉलेज जो है उसमें 30 मार्क्स है, उसमें JNK का जनरल नॉलेज भी रहेगा। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। जनरल इकोनॉमिक्स जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 30 मार्क्स का रहेगा। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा। और जो साइंस है, साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सब मिलाकर 10 मार्क्स का रहेगा। स्टूडेंट्स, ये टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपको करने के लिए 120 मिनट्स इसको मिलेंगे। आगे अगर बात करें कि जनरल नॉलेज में क्या क्या रहेगा, तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख दें, सो दैट कि आपको ये आगे जाके बहुत काम आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में स्टूडेंट्स पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो ये JNK की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करेगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ JNK आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ जाता है, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आ जाता है, पंचायती राज एक्ट आ जाता है 1989 का, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन JNK एंड इंडिया का आ जाता है, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी इंक्लूड किया गया है। इसके आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स को इन्होंने मिलाकर एक कंपोनेंट बनाया है। मैथमेटिक्स में इन्होंने अलग से टॉपिक डाले, जैसे कि हमने देखा इधर प्रोबेबिलिटी डाला है। स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है, थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, तो डेमोग्राफी है, सेंसस है। फिर उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है स्टूडेंट्स आपका मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स। सेट थ्योरी आ जाता है, जो मैथ्स में आ जाता है, 11th क्लास का मैथ्स है, इसमें सेट थ्योरी आ जाता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री आ जाता है, जो कि हम 9th-10th क्लासेस में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे बाकी के सेक्शंस रहते हैं
उसमें इंक्लूड होता था जनरल इकोनॉमिक्स, जैसे कि इसमें देखा है हमने कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, जीडीपी बजटिंग है, फिस्कल पॉलिसी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज है, डिमांड एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट आ जाता है, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज आ जाता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, concept of computer viruses and latest antivirus, terms and abbreviations used in IT। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आ जाता है। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है उनको भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर उनको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। नो डाउट जिनका अकाउंट्स, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है उनको ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी होने वाला है, पेपर क्रैक करना उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये कॉमर्स नहीं पढ़ा है उनको ये टॉपिक सारे पढ़ने चाहिए। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्साइलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, elements of double entry bookkeeping, rules of for journalizing, trial balance, trading account, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, जैसे कि आगे देखें हम तो सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद आगे बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास साइंस में आ जाता है, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, important and interesting facts about human body parts, nutrition in animals and plants, diseases and their causes like bacteria, viruses and protozoa। जो केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा उसमें आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस एट्सेट्रा। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना आप सबको? कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री आ जाता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ जाता है। फिजिक्स की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, एसआई यूनिट आ जाता है, मोशन आ जाता है, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब टॉपिक्स हमारे इसमें इंक्लूड होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एनालिसिस पूरे सिलेबस के बारे में। हमने इस पूरे अकाउंट असिस्टेंट के बारे में एक बुक भी पब्लिश करी है राहुल्स के नाम से, जो कि मैंने खुद साहिल सर ने ही इसको पूरा असिस्ट करके बनवाया है अलग अलग एक्सपर्ट्स की मदद से। तो अब बच्चे आप वहाँ से भी इस बुक को परचेज़ करके अकाउंट असिस्टेंट की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके बावजूद अलावा हम यहाँ पर ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी ही आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि स्टूडेंट्स देखिए, अकाउंट असिस्टेंट पेपर तो सबको ही क्रैक करना है, तो प्लीज़ हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।